नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, इफ साइन एंगल ए इक्वल टू 3/4, साइन ए दिया गया है 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, ना कोई फिगर है ना ही कुछ है। किस लेसन का है, किस चैप्टर का है हमको नहीं पता है, सिर्फ क्वेश्चन है, बनाना है। मान लिया कोई एग्ज़ाम दे रहा है, कम मान MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दे दिया गया, बोला है कॉस से निकालिए, सिर्फ इतना निकालिए, तो क्या हम ट्रायंगल बनाने जाएंगे? या फिर PBPH, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे। हम लोग जानते क्या है, इतना दिन क्या सीखे हैं। अगर इसको बनाना है तो देखिए, साइन ए इक्वल टू 3/4 है, हमको क्या निकालना है? कॉस ए। इतना दिन से जो फॉर्मूला सीखे वो किस दिन काम आएगा? देखिए ये फॉर्मूला सीखे थे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक क्लिक होना चाहिए अपने आप दिमाग में, मैथ्स करते करते आपका भी आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का स्क्वायर लिखें और इसको 1 माइनस साइन थीटा जैसे था, साइन स्क्वायर थीटा वैसे लिखें और बोथ साइड स्क्वायर रूट किए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला? कॉस थीटा स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, इधर में अंडर रूट बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम चीज़ ये फॉर्मूला यहाँ बैठा देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए थीटा एंगल सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉस ए है तो फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। फिनिश। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को साइन ए का होल स्क्वायर लिखें, क्योंकि सिर्फ इसका होल स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका कुछ नहीं किए हैं। साइन स्क्वायर ए को साइन ए का होल स्क्वायर लिखे। 1 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना दिया गया है? 3/4। साइन ए का वैल्यू 3/4 बैठा दीजिए। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लीजिए, सब अंडर रूट है, एलसीएम लीजिए 16। इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही आएगा, और उसको फिर ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आया। माइनस 16 को 16 से डिवाइड किए तो 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 9। 16 माइनस 9 कितना होता है? 7/16 माइनस 9 7/16। अब देखिए 7 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या, दोनों के ऊपर रूट है ना, 7 के ऊपर भी रूट है, 16 के ऊपर भी रूट है, तो इसका तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो ये √7 का √7 होगा। और 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का, मतलब 4 का स्क्वायर करने से 16 होता है। तो इसको ये सॉरी ऊपर 7 का 7 ऊपर में रह √7 रह गया, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 4 बचा। तो कॉस ए इक्वल टू क्या निकला हमारा? कॉस ए इक्वल टू निकला √7/4। हो गया, आसान इजी है, कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला हम याद करके रखना था हमको। साइन कॉस देखने के साथ साथ एक क्लिक होना चाहिए मन में, तो अच्छा एक फॉर्मूला है यहाँ, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो हमेशा बात मन में ध्यान होना चाहिए। साइन कॉस देखने के साथ साथ और टेन देखने के साथ साथ तो और भी इजी हो जाएगा। साइन और कॉस से रिलेटेड टेन का भी फॉर्मूला बताए हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या बोले हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोले हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए कितना दिया गया? साइन ए इक्वल टू है 3/4 और कॉस ए कितना निकला? √7/4। ऊपर में तो 3 है, इंटू ए वाला 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे में √7 है, ए वाला 4 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ए और ए कट गया तो कितना बचा? 3/√7। इसमें कौन सा बड़ा बात है? कितना हार्ड क्वेश्चन है, तो कुछ है ही नहीं। ये हमको दिया गया था, ए वाला चीज़ हमको निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला हमको पता है, ए होता है। ये हम दिखाए हैं, ये बनाने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में दिखाने का जरूरत नहीं है। कोई दिखाता है साइड में, समय है उतना तो दिखाइए, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला है, जो चेक करेंगे उनको मालूम है सब। तो ये तरीका हुआ। इसका दूसरा तरीका बताएं।
ये हो गया, कितना आसान है। दूसरा तरीका फिर बताते हैं। दूसरा तरीका देखिए, कॉस से निकालना है, ठीक है। कॉस से लिखते हैं। कॉसे का फॉर्मूला क्या है? कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर बी बाई हाइपोटेन्यूज। अरे यहाँ तो ना बी है ना है, कुछ नहीं है, कैसे निकलेगा बी बाई हाइपोटेन्यूज? देखिए कैसे निकलता है। ए साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो साइन का फॉर्मूला क्या है? सम पीपल है पी बाई एच इक्वल टू 3/4, ठीक है। पी बाई एच का रेशियो, ये हम क्या बताए थे, हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो ऑफ द साइड्स पढ़ेंगे विथ कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स एक्यूट एंगल। हम साइड का रेशियो पढ़ते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर और एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो साइड है, उन दोनों का लेंथ कुछ भी हो, लेकिन उन दोनों का लेंथ का रेशियो जो है 3:4 है, मतलब 3/4 है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट p = 3 या फिर h = 4 नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन पकड़ के मैथ्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्क्रिप्शन बनाएंगे मैथ्स, तो इसको डायरेक्टली p = 3 h = 4 नहीं पकड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट p/h = 3/4 = k, मतलब इतना इक्वल टू k हो गया। तो यहाँ से p = हो जाएगा 3k एंड h = हो जाएगा 4k। अब किसी को इसमें भी कन्फ्यूजन है तो फिर उसको बता देते हैं क्यों हुआ ऐसे। देखिए p/h = 3/4 इक्वल टू, अभी k नहीं पकड़ते, मान लिया सपोज यहीं पे ली, तो इसको क्रॉस करने से ये p/3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है क्रॉस उस तरफ जाने के बाद ये ऊपर मल्टीप्लाई में, तो नीचे डिवाइड में आएगा, नीचे डिवाइड है तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। ए आएगा हमारा। और इतना इक्वल टू जब हम k पकड़ लिए, मतलब इतना इक्वल टू इतना, मतलब ए जितना बड़ा है ये भी उतना ही बड़ा है, और दोनों k के बराबर है, मतलब ए भी k के बराबर है और ए भी k के बराबर है। तो p/3 जब k के बराबर होगा तो p = क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3k हो जाएगा। उसी तरह h/4 जब k के बराबर होगा तो h = क्या हो जाएगा? 4k हो जाएगा। इसलिए p/h = 3/4 k जब हम सपोज किए, लेट किए, तो p = 3k, h = 4k। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कीजिए, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है फॉर्मूला? h² = p² + b²। h है 4k का स्क्वायर इक्वल टू p है 3k का स्क्वायर, b² तो है ही नहीं, b² तो हमको निकालना ही है, तभी तो, नहीं तो यहाँ पे b का वैल्यू डायरेक्ट पुट करके नहीं बना लेते। तो हो गया 16k का स्क्वायर इक्वल टू 9k का स्क्वायर प्लस b²। ये हो गया 16k का स्क्वायर, 9k इधर आके हो गया -9k स्क्वायर इक्वल टू b²। तो हो जाएगा 7k² इक्वल टू b²। यहाँ इसको लिखते हैं फिर से। तो b² इक्वल टू हुआ 7k का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, तो बेस का b बच गया। ए रूट जो है दोनों के ऊपर है, 7 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, k के ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि 4 का स्क्वायर k तो 16 आया था और k का स्क्वायर k तो k² आया था। तो ये दोनों के ऊपर रूट है, इसके ऊपर भी रूट है और k² के भी ऊपर भी रूट है। तो b = क्या हुआ? √7, तो √7 रह गया, k² का कट गया तो ओनली k बचा। तो बेस कितना मिला? 7k, √7k, तो √7k। और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज क्या लेट किए? 4k, k कट गया कैंसिल, √7/4। तो पहला भी क्वेश्चन में √7/4 ही आया था, ठीक है। अब फिर 10a के लिए साइन बाई कॉस का फॉर्मूला यूज कीजिए, या फिर 10 का जो फॉर्मूला बताए हैं क्या, PBP, टर्न परमानेंटली ब्राउन। P फॉर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या पक रहा है? 3k। B बेस क्या आया है? बेस कहाँ अभी निकला है ना, बेस इक्वल टू √7k। फिर k कट गया, 3/√7। ये भी हो गया, दोनों तरीका हो गया।
आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सिर्फ MCQ 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका इतना कौन बनाएगा। तो मैथ्स बनाते बनाते ऐसी समझ में आने लगता है कि ये क्वेश्चन है बड़ा इजी है, हम दिखा देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, बड़ा सिंपल है। जो जिसको पकड़ है पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है, जो स्क्वायर कैलकुलेशन फटाफट करना जानते हैं उसके लिए तो बड़ा इजी है। साइन का P/H है फॉर्मूला, P/H इक्वल टू 3/4, डायरेक्ट P इक्वल टू 3, H इक्वल टू 4 पकड़िए, ठीक है। तो निकाल, इसमें क्या है, तो जो क्विक करेंगे फास्ट, तो P इक्वल टू 3 लिखें डायरेक्ट। हम बोले थे ना रेशियो है तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं पकड़ना है, लेकिन करना है मैथ्स क्विक में तो इसको कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। H इक्वल टू 4, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार डायरेक्ट उसको पता है, अगर बी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर डायरेक्ट 16 लिखेंगे, 16 माइनस 9 हो गया 7। तो इधर इसको रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो गया √7। बस फटाफट कोसे का वैल्यू बैठाएंगे, कोसे इक्वल टू क्या है, करली ब्लैक हेयर B/H, बी का वैल्यू √7, H का वैल्यू 4। उसी तरह 10A का टर्न परमानेंटली ब्राउन, P का वैल्यू कितना है 3 और B का वैल्यू √7 हो गया, 3/√7 और √7/4। सभी तरीके से बता दिए। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बनाएं, कोई भी तरीका यूज कीजिए, प्रोसेस सही होना चाहिए बस।